नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि टीईटी 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है और उसके लिए हम यहाँ पर तैयारी भी कर रहे हैं। तो सीटेट का यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आ जाएगा, जो कि उम्मीद है पूरी और पेपर भी उसका बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता, शायद 1-1.5 महीने के अंदर पेपर हो जाता है। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। यहाँ पर मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ और सीटेट के साथ जो भी स्टेट लेवल टेट होता है उसकी भी तैयारी आपकी यहाँ पर चल रही है। तो बाल विकास के अंतर्गत हमारी आज की क्लास नंबर है 9, जिसमें हम पढ़ेंगे आज विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। सामाजिक विकास या सामाजिकरण कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो टीईटी की तैयारी करने के लिए जुड़िए मेरे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, जो बालक की विभिन्न अवस्थाएँ या कहते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो नंबर 1, शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है। तो हरलॉक के अनुसार यहाँ पर इसने बोला है, शैशवावस्था में शिशु अपने अभिभावक पर निर्भर होता है। जाहिर सी बात हुई, माता पिता पर पूरी तरह से निर्भर होता है। उसमें दोस्ती एवं सहयोग, सामाजिक स्वीकृति, स्पर्धा तथा आत्मकेंद्रित होने की भावना रहती है। ये भावना क्रमशः निम्न प्रकार से बढ़ती रहती है। मतलब हर एक उम्र में, हर एक समय के साथ उसकी ये जो इच्छाएँ हैं, ये जो भावनाएँ हैं, जो मनोवृत्तियाँ, सब ये बढ़ती हैं। किस किस तरह से बढ़ती हैं वो देखते हैं। जैसे 1 महीने की बात कर रहे हैं, तो 1 महीने में शिशु जो होता है, यानी बच्चा जो है, ध्वनियों में अंतर समझने लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है, बड़ा कन्फ्यूज करता है कि यहाँ पर 1 महीना 4 महीने, तो ध्वनियों में अंतर समझ लगता है कि ये इंसान की ध्वनि है या कोई वैसे आवाज़ आ रही है कि उस टाइप की ध्वनि है। अब ये नहीं कि वो पहचान लेगा सारी दुनिया की, ये मेरा पापा बोल रहा है, ये मेरी मम्मी बोल रही है, कोई पड़ोसी बोल रहा है, ऐसा नहीं, एक ध्वनि वैसा। ठीक है, मतलब कि नॉर्मली ध्वनि में अंतर समझ आता है कि हाँ भाई, ये क्या कहते हैं, मुझसे कोई बात करी जा रही है या फिर कोई वैसी आवाज़ है बाहर की। तो ध्वनियों में अंतर उसको समझ में आने लग जाता है कि हाँ भाई, इस तरह की ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरी दुनिया की ध्वनियाँ पहचान लेगा, ये उस व्यक्ति की ध्वनि है, उस व्यक्ति की ध्वनि, ये तो हम भी नहीं पहचान पाते, वो क्या पहचानेगा। दूसरा, 2 महीने की बात करें तो शिशु ध्वनियों तथा व्यक्तियों का स्वागत मुस्कान के साथ करता है। अगर आप बच्चे से बोलते हैं और उससे बात करते हैं तो वो हंस के आपको प्रतिक्रिया देगा। ठीक है ना। तीसरा महीने की बात करें तो शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है और वो उससे दूर होने पर दुखी हो जाता है। 3 महीने में बच्चा अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। ठीक, हालांकि वो तो थोड़ा सा और भी जल्दी पहचान लेता है, थोड़ा सा स्पर्श से पहचान लेता है। परंतु एक नॉर्मली हम जब मनोवैज्ञानिक बात करें, जो इस बाल विकास की बात करें, तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट जो मिलते हैं इसको ध्यान रखना है। 4 महीने बात करें, शिशु व्यक्तियों को भी पहचानने लगता है कि भाई ये व्यक्ति हमारे घर का है या ये व्यक्ति हमारे बाहर का है। 5 महीना, शिशु प्यार या क्रोध की आवाज़ को समझ लगता है। कभी हम उसको डांटते हैं तो वो उससे मुँह अजीब सा बना कर रोने जाता है, प्यार से बात करते हैं तो हंसा ही है। ठीक है। 6 एवं 7वें महीने की बात करें, शिशु परिचितों का स्वागत मुस्कान के साथ करने लगता है। मतलब जैसे कोई पहचान का है, ठीक है, जो आपके घर में लगातार आते रहता है, कोई फैमिली फ्रेंड हो या जो भी रिश्तेदार हो, तो वो उसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे वहाँ आ रहा है, बार बार आता, उसको पता होता है कि हमारे वहाँ आता है, तो वो उसको मुस्कुरा के स्वागत कर रहा है, मतलब उनसे हंस के बात करता है। अब कोई अपरिचित है जिसको जानता है तो वो उसको देख के उसकी तो गोद में जाके बच्चा रोने लग जाता है ना, तो वो चीज़ें होती हैं। ये सब आपको मालूम ही है एक तरह से। 8 से 9 महीना, शिशु अपनी परछाई के साथ खेलने लगता है। जब उसको अपनी परछाई दिखती है तो सोचता है कि है क्या, ठीक, तो उसके साथ खेलने लगता है। और यहाँ पर फिर 24 महीने तक की बात करें इसके बाद, तो शिशु बड़ों जैसा काम करना चाहता है। जब वो 2 साल का हो जाता है तो सोचता है कि मैं, अच्छा, इसके बीच में जो प्रोसेस है 1 साल का, 1.5 साल का, तो ये जो ऊपर की क्रियाएं सब विकास की बात है, ये इन्हीं में ही डेवलपमेंट होते रहता है। और ठीक है, तो जब वो 2 साल का हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि मैं बड़े जैसा काम करूँ, कि ये ऐसा काम कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही काम करूँ। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट और बना सकते हैं कि इतने समय में इतना कर सकता है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर जो आपके काम का है, जो पेपर में आया था, वो मैंने आप बना दिया। अगला देखते हैं, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। शैशवावस्था में हो गया, बाल्यावस्था में देखते हैं। तो बाल्यावस्था में बालक में दूसरों से स्नेह की अपेक्षा, सहयोग की भावना, पसंदीदा कामों में रुचि, दोस्तों का चुनाव, सामाजिक सूझ और आदतों का विकास देखने को मिलता है। इस काल में बच्चा विद्यालय में प्रवेश ले लेता है, जाहिर सी बात है बाल्यावस्था में जाता है, और नए परिवेश के साथ खुद को समायोजित करना सीखता है। समायोजन करने के बाद बालक के व्यवहार में विकास देखने को मिलता है। जब भाई समायोजन हो जाएगा तो विकास तो थोड़ा बहुत होगा इसके व्यवहार में। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप उसमें जिम्मेदारी, सहायता, स्वतंत्रता जैसे गुण आने लगते हैं। बालक विद्यालय में किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है और समूह के अनुसार भी व्यवहार करना वो सीख जाता है।
इसमें बालक में कई सामाजिक गुणों का विकास होता है। भाई जिस तरह का उसका समूह होगा, उसमें समूह भावना होगी, दोस्त लोग बनेंगे उसके, भाई थोड़ा सा अच्छे बुरे का ज्ञान भी वहाँ से उसको शुरू होता है। मतलब पूरी तरह से नहीं, वैसे एक मैच्योरिटी वाली बात नहीं, पर समझा हाँ भाई ये हमारे दोस्त हैं, ये क्या कहते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमें इसका साथ देना चाहिए, ये छोटी मोटी चीज़ें उसको समझ में आने लग जाती है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, अभी हमने देखा कुछ बालक समूह के बजाय अकेले भी रहना पसंद करते हैं। जब किशोरावस्था आते हैं तो वहाँ से कुछ तो समूह में ही रहना पसंद करते हैं, उनको गुटबाजी अच्छी लगती है, पर कुछ बालक यहाँ से अलग भी हो जाते हैं, उनका अलग ही पसंद, अकेले पसंद आता है। बहुत आजकल तो बहुत सारे लोग बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही हो रहे हैं, अकेलापन ही ज़्यादा सबको लगता है, अच्छा लगता है। या किसी एक सहपाठी के साथ रहते हैं, मतलब या फिर अकेले रहना, या फिर किसी एक ही अपने मित्र बनाएंगे, भाई मैं इसी के साथ रहता हूँ, ठीक है, उसी के साथ रहता है, फिर बाकी लोगों से घुलता मिलता भी नहीं है। समूह में रहने की वजह से उनमें नेतृत्व, अच्छा जो बच्चे समूह में रह रहे होंगे तो उनमें क्या होगा, समूह में रहने की वजह से उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना जैसे सामाजिक गुणों का विकास हो जाएगा। अकेले में तो ये इतने सारे नहीं, नेतृत्व का विकास तो नहीं होगा अकेले में, ठीक है ना, समूह में रहने से बहुत कुछ होता है। इस अवस्था में बालक अपने अभिभावक से किसी न किसी मुद्दे पर मतभेद हो जाता है। अब उसके दोस्त लोग कुछ बोलते हैं और माता पिता कुछ और बोलते हैं, तो वो माता पिता की बात नहीं मानता, वो दोस्तों की बात मानता है। उसको लगता है दोस्त जो है मेरे अपने हैं, ठीक है, ये सबको पता है, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें माता पिता के साथ उसका मतभेद होता रहता है बात बात में, मतलब कि उनका एक तरह से विरोध करता है या उनसे, अब लड़ाई झगड़ा तो क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा पता ही है आपके बच्चों के कैसे होते हैं, उस टाइप का। तो मतलब मतभेद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ उनसे उनके अनुसार नहीं सोचता, हमारे जो फ्रेंड सर्किल है वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, माता पिता जो चीज़ हमें रोक रहे हैं ये बार बार रोकते हैं, टोकते हैं, ये वाली बात मन में आती है। तो किशोरावस्था में मैंने यहाँ पर सामाजिक विकास आपको बता दिया। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीनों हो गई हैं, ठीक। तो सामाजिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में किस किस प्रकार होता है, यहाँ पर आपको ये मैंने बता दिया है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सीटेट का नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाद में जब पेपर के बचेंगे 4 दिन तो आप कहेंगे कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई, हमारे नंबर नहीं आया, और जब नंबर नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ये रियलिटी है, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से ही, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। और जो नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, मुहूर्त जैसा देखते हैं, उनका तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। जब भैया तुम सोचो कि 2 दिन पहले पेपर की तैयारी जाएगी तो वो होएगी भी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए अपना टाइम पे अपनी तैयारी शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, आप सेल्फ पढ़िए, क्योंकि बिना इसके आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, इसमें अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।